कोई भी कंपनी अगर अमुक ले लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कंपनी लॉन्च करना चाहती है, बिहार हो या झारखंड में उसने टारगेट की, वो नई कंपनी है, नई स्टार्टअप है, एफएमसीजी से है, कंज्यूमर गुड्स से हो या ऑटोमोटिव से हो या किसी भी क्षेत्र से हो, वो लॉन्च करना चाहती है जो कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर लाना चाहती है, तो सबसे पहले सबका एक ख्वाहिश होता है कि एक अच्छा हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर या एसएस जुड़े। तो हम आते हैं, देखिए बात करते हैं नंबर 1। एक हम क्या किए कि अमुक कंपनी आई, उसने बोली कि हमारा ट्रेड नेटवर्क, तो हम कैसे एस्टेब्लिश करते हो समझाए। सबसे पहले जो हमारा कार्य होता है उसको पटना में स्थापित करना है। तो पटना में हम मार्केट रिसर्च, पूरा मार्केट मैपिंग करते हैं। मार्केट मैपिंग में हम ध्यान देते हैं कि पहले हम जो मॉड्यूल स्थापित करते हैं, जो शॉर्ट सेट मिलता है, पहला सबसे पहला कि जिस कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं उसके प्लेयर कौन कौन से हैं, ये पूरा प्लेयर्स का डाटा उठाते हैं। जैसे एज पर एग्जाम्पल आपने ले लिया कि अगर कोई लुब्रिकेंट्स बनाने वाली कंपनी आ रही है और उसको चाहिए बिहार उत्तर प्रदेश का मार्केट मजबूती से कार्य करना चाहती है लुब्रिकेंट्स में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में भी की, क्योंकि ये डिपेंड ज़्यादातर जो रह जाते हैं मैकेनिक लेवल पे हो जाते हैं कि ज़्यादातर जो मिस्त्री जो चाहता है उसी का उसमें डाला जाता है। अगर कोई कंपनी स्थापित करना चाहती है, जैसे कोई लुब्रिकेंट्स यदि कंपनी यहाँ पे आ रही है, तो उनमें देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पूरा मैकेनिक जितने भी होते हैं, मिस्त्री जिसे बोल सकते हैं, सर्विस सेंटर होते हैं, उसी पे उनका डिपेंड हो जाता है। लगभग टोटल मनी अगर आप बिजनेस करिए तो 99% डिपेंड उसी पे होता है। 1% लोग होते हैं कि चॉइस से इधर उधर अपना वो करते हैं। अब जहाँ तक हम इस पर बातें करने आए, तो उसके लिए क्या है कि हम सर्च करते हैं। सबसे पहले लुब्रिकेंट्स पे हम आ गए, तो हमने सर्च किया कि पोटेंशियल कौन कौन सा प्लेयर है उस मार्केट में। पटना में ले लिए तो पटना में सबसे ज़्यादा जिनका नेटवर्क, जिनको मैकेनिक पर जिनका नेटवर्क बहुत बेहतर हो। ऐसा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत बड़े शोरूम लोग बनाकर खोल लेते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्किल उनका बहुत कमज़ोर होता है, वो बेहतर नेटवर्क नहीं बना पाते हैं, मैकेनिक के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं होता, सर्विस सेंटर के साथ संबंध नहीं होता, उनमें अखड़ू स्वभाव होता है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे पास करोड़ों का इन्वेस्ट किया हूँ, जो चाहूँगा वैसे ही मार्केट घूमेगा। अब वो संभव नहीं हो, ज़माना ख़त्म हो गया। अब मार्केट कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत डिपेंड करता है, आपके व्यवहार पे बहुत डिपेंड करता है, आपके ऑफर पे डिपेंड करता है, सब चीज़ उसको देखना पड़ता है। तो हम सबसे नंबर 1 क्या करेंगे कि हम प्लेयर पे ध्यान देंगे कि अच्छे अच्छे प्लेयर कौन से हैं। तो इसमें मालूम चला कि पटना मार्केट में हम आ गए। अगर आज पे एज फॉर एग्जांपल ट्रेड मार्केटिंग में हम आ रहे हैं, तो पटना में हम अगर बात करते हैं, तो पटना में सबसे पहले हमने देखा कि लगभग 1000 छोटे बड़े डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर पटना में है, लेकिन 1000 में सिर्फ 50 ऐसे हैं जिनका मार्केट पे प्रभाव है, जो मार्केट को अपने अनुसार घुमाते हैं, जिनके अनुसार पूरे मैकेनिक सर्विस सेंटर मूव करते हैं। यानी 1000 लोगों में सिर्फ कितने परसेंट हैं, 5% लोग हैं। और ये 5% लोग जो हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर और इसको डीलर बोल सकते हैं, एसएस बोल सकते हैं, जिसके अनुसार मार्केट मूव करता है। बाकी 950 जो हैं सिर्फ नंबर के लिए हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं बस बिजनेस चल रही है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया इन्वेस्ट किए हैं, बापा कमाए थे, दादा कमाए थे, पैसा लगा दिए, चल रहा है, दाल पानी चल रहा है, रेंट आ रहा है, अपना उनका हाउस है, रेंट नहीं देना है, सब चीज़ उनका एस्टेब्लिश है, वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। ये लोग होते हैं 950 लोग। लेकिन ये 50 लोग जो होते हैं उनको किराया भी देना है बिजनेस हाउस का, स्टाफ की सैलरी समय से देना है, खर्च भी निकालना है, और जो मार्केट से जो लोन पे अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं उसका इंटरेस्ट भी बढ़ना है। ये 50 जो लोग हैं, ये 50 मार्केट पे बहुत असर डालते हैं, और इन्हीं से मार्केट चलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें से हो सकता है 2-4 लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पुश्तैनी है, पुश्तैनी बिजनेस चल रहा है, वो भी संभाले। ऐसा नहीं है कि पुश्तैनी वाले बिजनेस नहीं करते, पुश्तैनी वाले बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग हैं। लेकिन कहने का मतलब 1000 में सिर्फ 50 लोग बेहतर बिजनेस कर रहे हैं। तो अब 50 लोगों में हम आते हैं कि कैसे करते हैं। अब देखिए हमारा नेटवर्क सर्च करना। अब आप जब हम नेटवर्क सर्च करते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एसएस जब बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं नंबर 1 इसमें सर्च करते हैं कि अगर मानिए कैस्ट्रोल का है, अब जो कैस्ट्रोल का डिस्ट्रीब्यूटर है तो कौन व्यक्ति है, तो मालूम चला कि ये है अमुक व्यक्ति, ये व्यक्ति है जो कैस्ट्रोल का इसके पास, पूरे पटना का इसके पास एसएस है।
डिस्ट्रीब्यूटर है पटना का बैठा हुआ है कैस्ट्रोल। अब मालूम चलता है पूरे मार्केट पे होल्ड करता है क्योंकि इसके पास 5 ब्रांड है। अब देखिए कैस्ट्रोल इसका मेन गेम है। एक कैस्ट्रोल से 50% जो बिजनेस है कैस्ट्रोल से करता है। अपने टोटल टर्नओवर का बिजनेस 50% कैस्ट्रोल से कर रहा है, लेकिन अपने बेटे के नाम, अपना पत्नी के नाम, अपने साले के नाम, यानी ऐसे करके अपने परिवार के अलग अलग लोगों के, अपने मामा के नाम, अपने काका के नाम, पूरे खानदान के नाम, अपने मित्र के नाम, अलग अलग लोगों के नाम से अलग अलग जगह पे इसने और भी 8-5-6 बड़े बड़े ब्रांड का इसने एजेंसी लेकर रखा है, BCDE। अब क्या हुआ कि ये जो 5 टॉप ब्रांड है इसी के पास है। अब बात समझ में ना, ये टॉप 5 ब्रांड जो हो गया इसके पास, टॉप 5 ब्रांड हम अगर आपको बता रहे हैं तो ये 1 मिनट हम इसको थोड़ा सा मिटा दें, आपको दिखाएं कि जो सबसे बड़ा वहाँ का जो एसेस है, पटना का एसेस अगर हम मान लिए, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, ऐसे ही हम एक लिख लिए कि 5 लोग हैं जो इन 5 लोगों के पास जो सबसे बड़ा एसेस है। कहीं ना कहीं वो दिमाग का बहुत तेज होता है, सोचता है कि मार्केट को अपने अनुसार घुमाना है तो सबसे पहले टॉप ब्रांड के सभी अपने पास ले लो। तो इसने क्या किया, एक ही व्यक्ति जो मेन है उसके पास कैस्ट्रोल भी आ गया, उसके पास और भी 4-5 जो बड़े ब्रांड है उन सबका डिस्ट्रीब्यूटरशिप आ गया। अब मालूम चला कि कोई भी इससे पंगा लेके मार्केट में नहीं चलता। पंगा मतलब कि कोई सर्विस सेंटर कोई है इसके साथ बदमाशी करेगा तो 5 जो टॉप ब्रांड है नहीं देगा उसको सप्लाई। तो फिर क्या होगा कि विवश हो जाता है मैकेनिक इससे काम करने के लिए। तो नंबर 1 क्या होता है कि ये मोनोपोली, इसको बोलते हैं मोनोपोली। तो ये अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो मालूम चला कि ये एसएस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, अमू ये हो गया, ये मोनोपोली इसकी मार्केट है। लेकिन इसके हम हाथ में गए तो खिलौना बन जाएंगे, क्योंकि ये कैस्ट्रोल के लिए 50% मार्केट शेयर इसके पास कैस्ट्रोल का है। बाकी BCDE ब्रांड को एक कब्जा करके रखा है, इनको उंगलियों पे सिर्फ घुमाता है, दिखाने के लिए अलग अलग लोग हेड बैठे हुए हैं, लेकिन सब इसके अपने आदमी हैं जो अन्य 4 ब्रांड का काम कर रहा है। और इन लोगों का 10% इनका मार्केट शेयर है, 15% इनका मार्केट शेयर है, 15% इनका मार्केट शेयर है, 10% इनका मार्केट शेयर है। जैसे 4 कंपनी के पास क्या हुआ कि अलग अलग इसने मार्केट शेयर दे के रखा है। तो टोटल कहने का मतलब 50% में ये 4 को घुमाता है, 50% अकेले कैस्ट्रोल का काम करता है। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैस्ट्रोल पे बात नहीं करते, लुब्रिकेंट इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं। अब हमें पता लगा कि अब हम इसमें से 6ठी कंपनी हम आ गए प्लेयर, 7वीं कंपनी। हम नए कंपनी, हमें मार्केट चाहिए बनारस, लखनऊ या हम पटना में या रांची में लॉन्च करना चाहते हैं। सबसे पहले व्यक्ति भागता है इस बड़े खिलाड़ी के पास। लेकिन जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना उतना ही खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी एक के साथ ये मार्केट लीडर बना पड़ा है, किसके साथ, कैस्ट्रोल के साथ ये मार्केट लीडर है। इसके बिना ये चल नहीं सकता कि पूरा बिजनेस इसी पे इसका रन कर रहा है। आज 4 को मुर्गा बना के रखा है, मुर्गा समझिए ना, मूर्ख बना के 4 कंपनियों को रखा है जो अपने कब्जे में रखा है, इसके कब्जे से निकल नहीं सकते और ये बाजार में चल नहीं पाते, क्योंकि इनके एम्प्लॉई, इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी टीम उसी पे आश्रित है। अब क्यों आश्रित होता है ये सुनिए भाई, प्रैक्टिकल चीजें होता है, कैसे कंपनी मार खाती है। अब इसमें आपको बताते हैं ये सब चीजें मैं फिर क्यों कुछ डिफरेंट काम करता है। मानिए कि जो कैस्ट्रोल या ले लीजिए हम एग्जाम्पल, कोई बड़ी कंपनी है, अब उसका जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो पटना में बैठा है या लखनऊ में बैठा है या बनारस में बैठा है, करोड़ों का काम करता है। अब उसके पास जब सेकंड कंपनी जो 4 प्लेयर जो आपको नाम बताए BCDE के जो 4 प्लेयर मार्केट के आए, जो 10% 15% मार्केट शेयर में ही वो खुश है, ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी अपनाता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही साहब आएंगे उस कंपनी के हेड, उनकी सेवा में पूरी टीम लग जाएगी। उसको पता है साहब खुश हो जाएंगे, साहब को 10-20 हज़ार का गिफ्ट मिल जाएगा, साहब को होटल में पूरा व्यवस्था हो जाएगा, सब चीज साहब जाने लगेंगे तो बेहतर से बेहतर गिफ्ट मैंने पूरा उनको खुश करके भेज दिया जाएगा। अब साहब यहीं पे डिपेंड हो गए। अब साहब क्या है कि 15 से 20% के विषय में सोच भी नहीं पाते, खुश रहते हैं, चलो यार 15-20% बिजनेस तो आ रहा है, इससे रिश्ता खराब नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब व्यवस्था यही करता है।
तो कारण क्या होता है ना, व्यक्तिगत जो लाभ होता है, व्यक्तिगत लाभ की जब बातें करते हैं तो कंपनी का ग्रोथ तेजी से नहीं हो पाता। कंपनी के ग्रोथ में यदि ब्रेक लग रहा है तो समझिए आपकी टीम व्यक्तिगत लाभ की तरफ जा चुकी है। वो कंपनी के लिए अब काम नहीं कर रही है, वो अपने लिए काम कर रही है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है, कंपटीशन है, मार्केट में डिमांड है, सब कुछ होता है, लेकिन जीतता वही है जिसमें दम होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो गया कि व्यक्तिगत जब इंटरेस्ट में एम्प्लॉय चला जाता है तो उसको बड़ी अच्छा से कैश, जो सुपर स्टॉकिस्ट है, जो मार्केट में खिलाड़ी है, अच्छा कैश करते हैं। यहीं पे हमारी स्ट्रेटजी चेंज होती है। ध्यान से देखिएगा, हम यहीं पे स्ट्रेटजी अपना बदल देते हैं। हमें पता है कि ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर है, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, बिल्कुल हम इसको साइड हटा देते हैं, जिसके साथ हम काम नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा व्यवहार खराब है, सबसे कम्युनिकेशन है, लेकिन हम भी जिस कंपनी से कमिटमेंट करके आते हैं कि उनका टारगेट हमें मीट करना है, 100% उनका टारगेट पूरा करना है और बेहतर रिस्पॉन्स देना है, तो हम उसके लिए सबसे पहले अलग से नेटवर्क खड़ा करते हैं। हम सिर्फ कोई 1000 नेटवर्क है, उस 1000 नेटवर्क में से तथा नए प्लेयर को हम सर्च करते हैं। जी ऐसे जो यूथ है, ऐसे जो नौजवान लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा पैसा है, जो इन्वेस्ट करके बेहतर काम कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, उनको लेकर हम मार्केट में आते हैं, जो नए लोग हैं। अब हमने क्या किया, 1000 की जगह एक नया प्लेयर खड़ा किया, 1000 एक वहाँ, एक नया प्लेयर एक खड़ा हो जाता है, या इसमें से जिसको लेकर हम आते हैं उसको तैयार करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, बेहतर से ट्रेनिंग देते हैं, इसको तैयार करते हैं कि मार्केट में कैसे काम करना है। अब आपको बता रहे हैं, देखिए अब इस व्यक्ति को स्थापित करने के लिए पता चला कि पटना में टोटल, अगर बात हम पटना की, क्या बंद हो गया था? नहीं, कुछ आया था। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? यदि काट मत देना, तुम्हारा भरोसा नहीं है। यदि हम पटना में बात करें, आपको देखिए चूंकि वीडियो बड़ा है लेकिन कहीं ना कहीं फायदे है। पटना में हम बात करें तो पटना में टोटल मोटरसाइकिल मैकेनिक कितने हैं? पटना में टोटल मोटरसाइकिल मैकेनिक हो गए 2000 दुकान हो गए। कार मैकेनिक के कितने हो गए? इन लोग का हम मान लिए तो लगभग 200 कार मैकेनिक वाले हो गए। तीसरा यदि हम लेकर गए, ट्रैक्टर वाले कितने हैं? ट्रैक्टर वाले हो गए 100 हो गए। अब ट्रक बस बनाने वाले कितने हैं? तो ट्रक बस वाले हमारे पास हो गए लगभग 50 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? आप जोड़ लिए 2200, 2300, 2350, 2350 हो गए। तो हम इस 2350 पे जो नया खिलाड़ी, जो हम एसएस को, डिस्ट्रीब्यूटर को बनाएंगे, वो 2350 को कैसे हम अपने साथ जोड़ेंगे, इस पर वर्क करेंगे। ट्रेड मार्केटिंग का हमारा पहला फोकस होगा कि हम उसको कनेक्टिंग 2350 से करेंगे, क्योंकि ये 2350 यदि इसके साथ चलने को तैयार है और रिलेशन अच्छा बन गया यदि एसएस डिस्ट्रीब्यूटर का, तो 2350 मार्केट में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो क्या हम इसे माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। माइक्रो मार्केटिंग में 2350 से रिश्ता बनाना है। अब 2350 में आएंगे लुब्रिकेंट में कैसे काम करेंगे। देखिए कि विनर, किसी प्रोडक्ट को क्या होता है कि जब आप मार्केट में काम करते हैं तो बहुत कुछ डिफरेंट होता है। जब डिफरेंट काम करने वाला होता है कुछ अलग, तो हमेशा वो विवादास्पद हो जाता है, क्योंकि जो शिथिल टीम है वो नहीं चाहती कि कुछ डिफरेंट काम करने वाला, इनोवेटिव काम करने वाला वो रहे। तो वो सभी शिथिल लोग चाहते हैं कि इसको बाहर कर दिया जाए, तभी सुकून से नौकरी कर पाएंगे। इस सिचुएशन आता है। अब हम बात करने आ रहे हैं कि अब इसको ट्रेड में हम आ गए, तो ये हमारे पास जो 2350 हमारे जो टीम है, ग्राउंड टीम है, जो हमारे हो गए, इसमें मैकेनिक को हम लेकर चलते हैं कि जितने मैकेनिक है विभिन्न कैटेगरी के, मोटरसाइकिल से लेकर 6 व्हीलर, आप 12 चक्का से लेकर 18 चक्का ट्रक तक। अब इनको कैसे, इसमें हम निकालते हैं ए बी सी डी। ए में हम कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे हम काम करते हैं। ए में वो हो गए कि जो हमने जिनके ऊपर 7 दिन काम किया, लगातार हमने विजिट किया, 7 दिन काम किया, 7 दिन में कौन से लोग हैं हमारे साथ एकदम जुड़ने के लिए तैयार हो गए और उन किसी भी हालात में हमारे साथ वो काम करेंगे। तो 7 में ये कैटेगरी में जब हम बातें हैं 7 लोग, तो इसमें हमने 7 दिन 7 डेज जो काम हम किए, ये कैटेगरी मैंने टोटल कैटेगरीज पे काम किया। मेरी बात को समझिए, हमने 2350 पे काम किए। 2350 में से मात्र 150 लोग मिले जो एनी हाउ किसी भी हालात में हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। वो 150 लोग हो गए।
तो हमें ये फिक्स हो गया 150 तो मेरे साथ काम करेगा, मेरी मार्केट एस्टेब्लिश हो गई, 150 लोग हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब 150 को मोटिवेट कर कर हम कैसे अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे, उनसे कैसे हम उनके दूसरे जो लुब्रिकेंट्स ले रहे हैं उसकी जगह अपना लुब्रिकेंट पुश करेंगे, ये हमारा काम होगा। तो 150 तो हमारे साथ हो गए। अब ये 300 350 ये 350 लोग जो ऐसे निकले जो हाँ ना स्पष्ट दिखे, समय दिए, कहे कि रुक जाइए अगले सप्ताह से काम करूंगा, उसके अगले सप्ताह से, इस महीना छोड़ दीजिए अगले महीना से श्योर आपके जोड़ूंगा। तो ये हमारे बी में हो गए जिन्होंने मना नहीं किया, हमसे समय मांगा। अब हम इस पे फोकस पूरा करना है। ये तो हमने इनके साथ डील किया, फाइनल किया, डील क्लोज कर दिया। अब इस 350 पे हम काम करना शुरू करेंगे कि 350 लोगों को अपने साथ कैसे जुड़े जो बी है। अब जब इनके हम विजिट करना शुरू किए, रात दिन हमने मेहनत करना शुरू किया, तो ये 350 लोग हमें 1 से 2 महीना 3 महीना में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब इनको 90 दिन का लेकर चलते हैं कि 90 दिन में किसी तरह हमारे साथ ही जुड़ जाएंगे, हमारे साथ तैयार हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, बहुत बड़े मार्केट पे एक कब्जा करना हमने शुरू कर दिया। हमारे पास आ गए 500, तो 2350 में 500 तो हमारे पास आ गए। अब 500 हमारे पास आ गए तो कैस्ट्रोल जो अब तक काम जो कर रहा था वो 50% मार्केट शेयर 2350 में लेके बैठा था, तो कितना हो गया 1175 माने 50% मार्केट। अगर हम बात करें नंबर ऑफ रिटेलर डीलर पे बात करें, छोड़िए अब सब, उसके साथ जो टीम काम कर रही है उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो उसके साथ जितने मैकेनिक काम कर रहे थे वो 1175 कैस्ट्रोल पे ही काम कर रहे थे। एक बात हम लेकर चलते एग्जाम्पल, अब वो 1175 में हमने कितना किया, 500 हमारे पास आ गए। एक तरीका से देखिए तो कैस्ट्रोल के बाद हम सेकंड प्लेयर बनने की तैयारी शुरू कर दी। सेकंड मार्केट लीडर जो बनेगा वो हमारा ब्रांड बनेगा, क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। अब हमारा जो हो गया सी के लिए वो हो गया जिन्होंने बोला कि नहीं यार हम तो उसी के साथ, हम कैस्ट्रोल के अलावा दूसरे से काम नहीं करते, या सेकंड जो भी कंपनी है लुब्रिकेंट्स उसके अलावा हम किसी से काम नहीं करते, हम तो उन्हीं के साथ काम करेंगे। ठीक है, समय लगेगा, धीरे धीरे आपका जब मार्केट में माल आने लगेगा, डिमांड होगा, तो थोड़ा बहुत हम लेना शुरू कर देंगे। ये व्यक्ति कहा कि ठीक है, बहुत दौड़ चक्कर लगाए, तो इसने कहा 2-3 पीस 2-3 लीटर हमारे यहाँ रख दीजिए, बस 2-3 लीटर से ज़्यादा नहीं रखिए। लेकिन इस सी वाले कितना है, 500 लोग हैं। सी वाले जो बोले 1 लीटर 2 लीटर रख दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखिए। मैंने ना मात्र उन्होंने हमारे परिश्रम का ध्यान रखा, इससे ज़्यादा हम काम आपके साथ नहीं करके, हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अब इस 500 लोगों पे हम 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार गए, तो इन्होंने हमें थोड़ा सा चांस दिया कि चलिए मौका दिए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। हमने कोशिश किया कि किसी तरह पहले इनसे 25% हम मार्केट शेयर लें 1 महीना में, उसके अगले महीना 25% इनसे हम इनमें से जोड़ेंगे, 90वें दिन इनको जाके हम 100% इनको पकड़ेंगे। 500 के साथ हम बिजनेस करेंगे। कम से कम एक टारगेट लेके चलते कि 10 लीटर हम इनको बेचेंगे। जो सी में है इनको 10 लीटर हम बेचेंगे, एक को 10 लीटर, एक को 10 लीटर हमने बेचा, तो 500 इंटू आप कर लीजिए, 10 लीटर आप कर लीजिए, तो 5000 लीटर हम इनको सेल करेंगे। इसी वाले को हमने टारगेट बनाया, सेल करेंगे, रिश्ता लगातार मिलते रहेंगे तो हमारे साथ इतना सेल कर सकते हैं। अब हम आ गए डी पर। डी ऐसे लोग हो गए, देखिए 500 और कितना घट गए, डी वाले जो आपको हमने दिखाया था इसमें से 500 लोग आ गए, तो 1000, यानी 2350 में से 1000 पे तो हमने काम लगभग कर लिया 3 महीना में कि ये हमारे मार्केट में आ जाएंगे, हमने इतने वर्किंग कर चुके हैं। अब रह गए हमारे पास कितने, हमारे से बच रहे हैं तो 1350 बच रहे हैं। डी जो किसी भी तरह हमारे साथ काम करने को तैयार बिल्कुल नहीं है, साफ मना कर दिए कि नहीं हम तो काम ही नहीं करेंगे, हम तो काम करेंगे तो उस भैया से ही काम करेंगे कि उनसे हम 25 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, जो स्टॉकिस्ट है या डिस्ट्रीब्यूटर है, कि उन्हीं से रिलेशन से हमारा दुकान चलता है। वो हमें 3 महीना उधारी देते हैं, 4 महीना उधारी देते हैं, कभी पैसा नहीं मांगते, वो जो कहते हैं हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक रिलेशन बेस है वो 1350, ये वो लोगों के साथ है जो बरसों से कंपनी से काम करते आ रहे हैं। तो अब इन 1350 पे हमें वर्क करना है कि 1350 में से हमें 10% कैसे तोड़ना है एक महीना में। उनको जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, इमोशनल, किसी तरह इमोशनल रिश्ता बनाकर उनको अपने साथ हमें जोड़ना है। अब आ गए, अब इस चीज़ को अपने ट्रेड मार्केटिंग में देखिए, मार्केट नेटवर्क, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर पे। अब हम आ गए, अब आगे आपको दूसरा चीज़ है। फिर अब इसके बाद हम कैटेगरी वाइज शुरू करते हैं मार्केट साइज अनुसार। अब 2350 में ऐसे मात्र
100 जो हमारे पटना मार्केट में या बनारस कानपुर में जो 100 जो ऐसे लोग हैं मैकेनिक जिनके पास पर डे कम से कम 100 लीटर लुब्रिकेंट का खर्च इनके पास कंजप्शन है। 100 लीटर ये लगभग इनके जितने भी लोग गाड़ी कार 4 व्हीलर 6 व्हीलर जो भी बनवाने आते हैं तो इनके यहाँ अच्छा खासा भीड़ है, बहुत सर्विस होता है। 100 लीटर का खर्च इनके यहाँ प्रतिदिन है क्योंकि इनके 2 3 4 जगह सर्विस चलते रहता है। ये मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी है। तो ये क्या है, एक के यहाँ 100 लीटर खर्च हो रहा है तो टोटल 100 है, तो 100 इंटू 100 इजकल टू 100 हो गया। इस पे 2 शून्य लास्ट वाला बैठा दी, काइन दाइन सैकड़ा हजार 10,000, यानी 10,000 लीटर जो है इनका पर डे का खपत है। पर डे का खपत 10,000 लीटर है। तो हमारा फोकस क्या होगा इसमें बता रहे, हमारा फोकस पहले इस पे होगा जो सबसे ज़्यादा खपत करते हैं। तो अगर जो 100 लोग हैं तो 100 लोग में देखिए 100 हमारे साथ नहीं जुड़ सकता। हमारा कोशिश कम से कम होगा जो पहले महीना हम इससे 10% लोगों को 100 जो टॉप हैं सबसे ज़्यादा मार्केट में जिनका लुब्रिकेंट का खपत है उसमें से हम 10% को अपने साथ जोड़ेंगे फर्स्ट मंथ। फिर सेकेंड मंथ फिर हम प्लस 10% जोड़ेंगे, फिर थर्ड मंथ फिर हम 10% इसमें से काटेंगे। देखिए कारण क्या होता है, मार्केट आसानी से नहीं होता। जब आप बस रात दिन जाते हैं, खूब विजिट करते हैं, मिलते रहते हैं तो आदमी विवश हो जाता है उसके साथ काम करने वाला। तो हमने इसमें से 30% को उठाया। आप ध्यान रखिएगा जब 30% हम जोड़ते हैं ना तो कंपेटिटर भी हमारे दूसरे नेटवर्क पे काटना शुरू करता है। ऑल ओवर हमने सोचा कि हम नया ब्रांड लेकर आ रहे हैं तो बेहतर मार्केट शेयर मार्केट साइज कैसे बढ़ाए। तो जब हम काम करते हैं तो जो सोए पड़े होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो सोए हुए हैं करोड़ों रुपये लगा के, जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया, मार्केट में सुस्त थे, जैसे मार्केट है चल रही है टेंशन नहीं है। किंग जो थे जिनके पास टॉप ब्रांड 5 टॉप ब्रांड लेके बैठे थे, कैस्ट्रोल लेके बैठे थे और भी सभी ब्रांड लेके बैठे थे, जिन्हें पता था कि मेरे मार्केट में कोई सेंध नहीं मारेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस मार्केट का राजा कोई एक नहीं होता है, मार्केट का राजा बदलते रहता है। मार्केट में सब कुछ बदलते रहता है, निर्भर सक्रियता पे रहे। कौन कितना सक्रिय है, कौन कितना परिश्रम करता है, कौन कितने का बेहतर रिलेशन है। आप यदि 2350 में से अगर 30% आपने अपने साथ जोड़ा तो कंपटीटर ये एक होता है ना कि जैसे विभिन्न कंपनी में जाइए, अरे नहीं हमारा कैसे टूट गया, वो सब इमेच्योर लोग हैं, इनको नॉलेज नहीं है, मार्केट की सच्चाई पता नहीं है। अगर आप 30% नए क्लब करते हैं तो सोच के रखिए कि 10% आपका कंपटीटर काटेगा, यानी ऑल ओवर आप 20% पे टिकेंगे। आप जोड़ते हैं बहुत मेहनत करके, जितना जोड़ते हैं कुछ परसेंट कंपटीटर आपका काटता है, क्योंकि वो भी नौकरी कर रहा है, उसका भी डीलरशिप है डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो चूप नहीं बैठेगा, वो भी इन्वेस्ट करके बैठा है तो भी परिश्रम करता है। तो ये चीज़ फ्लैक्चुएशन आपको लेके चलना है कि फ्लैक्चुएशन अप एंड डाउन चलते रहेगा। तो आपको कोशिश उससे दुगना एग्रेसिव होकर काम करना है और वहाँ काम करना है जहाँ वो कर नहीं रहा है, यानी मैक्सिमम अपने साथ, क्योंकि सभी का ध्यान सिर्फ उस 100 पे जाता है। ध्यान रखिएगा मार्केटिंग का एक रूल होता है, हर लोग हार्डवर्क नहीं करते हैं। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में सेल में बहुत बड़ा माइक्रो मार्केटिंग में ध्यान वही व्यक्ति विनर होता है जो माइक्रो मार्केटिंग पे निर्भर होता है, जो ज़मीनी रूट 3 पे काम करता है, ज़मीनी स्तर पे काम करता है। जो ज़मीनी स्तर पे काम नहीं कर पाता वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। तो सभी का ध्यान कहाँ है, वो 100 टॉपर पे है जिनके पास 50% मार्केट शेयर बैठा हुआ है, जो 100 पूरा खेल रहे हैं। तो सभी कंपनी का ध्यान यही 100 पे जाता है, लेकिन वो 50% मार्केट में जो कितने हैं 2250 हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये 2250 भी बहुत कारगर है। 2250 में से यदि आपने 1000 भी अपने साथ इमीडिएट जोड़ लिया, ये आपके साथ जुड़ गए, तो सोच लीजिए कि एक साल में, मात्र एक साल में आप मार्केट लीडर नंबर 1 बन सकते हैं, चाहे कोई भी ब्रांड हो। ध्यान रखिएगा इस बाजार का एक खासियत आपको बताता हूँ जी, इस मार्केट में आप जाएंगे तो देखिए किसी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम्पल देखिएगा, किसी डिस्ट्रिक्ट में कैस्ट्रोल सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड ब्रांड का नाम हम नहीं लिख रहे हैं, सेकंड ब्रांड है, किसी में थर्ड ब्रांड का मार्केट नंबर 1 है। तो हर बाजार में कोई ना कोई नंबर 1 है, क्योंकि अपने डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी एम्प्लॉय सभी के परिश्रम पर निर्भर करता है और मैकेनिक पर किसके साथ
कौन जुड़ा हुआ है, तो सभी खेलते हैं, सभी मार्केट में चल रहे हैं। तो आपको माइक्रो मार्केटिंग पे ध्यान देना। तो ट्रेड मार्केटिंग में जो हमने लंबा वीडियो ये कर दिया, बहुत आपके फायदे का है। ट्रेड मार्केटिंग में हमने क्या दिया पहले, अब ट्रेड मार्केटिंग का हमारा जो आ गया, आपको जो दिखा रहे हैं, नंबर 1 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे हमने बताया कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कैसे मजबूत होगा, इस पे हम काम करते हैं। पहले अपॉइंटमेंट, नए प्रोडक्ट को लेकर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ सर्चिंग करते हैं कि जो बेस्ट कौन है, 100 से 100 से बेस्ट जो नंबर 1 होगा, सबसे बेहतर सर्विस होगा, उसको हम अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिसके पास ज़्यादा ब्रांड होगा उसके साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि हमें भी वैसे ही कैद करके रख लेगा जैसे और ब्रांडों को कैद करके रखा है, वहाँ हम काम नहीं करते हैं। सेकेंड जो हमारा काम करने का तरीका है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पे, इसमें भी हम कैटेगरी बना लेते हैं ABCD कि पहले टारगेट हमें 50% टारगेट हमें कहाँ अचीव करना है, तो 50% में हम उन लोगों को कर लेते हैं जो हमारे साथ गुड रिलेशन, जिसका साथ बहुत गुड रिलेशन है और जिनको मोटिवेट करके बेहतर से बेहतर काम ले लेते हैं। पहले एक कैटेगरी हम उनको लेते हैं, उस एक कैटेगरी पे हम 50% का रहते हैं कि 50% हम टारगेट खींचेंगे। फिर हम बी कैटेगरी पे आ जाते हैं। बी वाले को है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत 2-3 बार चक्कर लगाने से, मेहनत करने से अच्छा खासा मेरा बिजनेस यहाँ भी निकल सकता है, तो फिर हम बी वाले पे काम करने सकते हैं। ये सेकेंड हमारा हो गया। सी वाले पे जब हमारा ए पे काम कर लेते हैं, बी पे काम कर लेते हैं, तब हम फिर सी पे काम करना शुरू करते हैं, जिन पे सप्ताह भर मेहनत करेंगे तब हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारा सी कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर हम सी पे काम करते हैं, यानी पहले हम अपने को सिक्योर करते हैं 50% से, फिर वहाँ पे काम करते हैं कि जहाँ हमें लगता है कि 3-4-5 बार जाने पे हमें बिजनेस मिलेगा, बी। फिर सी पे हम मेहनत करते हैं कि सी वाला जो होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि 15 से 20% हमें सेल यहाँ से निकाल सकते हैं, मेहनत पूरा करेंगे तो। डी वाले क्या होते हैं कि डी पे हमारा पता है कि एक कंपटीटर का सबसे खास है, आसानी से हमारे साथ जुड़ने वाला नहीं है। डी चूंकि कंपटीटर का सबसे खास व्यक्ति है, खास टीम है, तो ये चूंकि वहाँ पे बहुत मेहनत करके जो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हम ए और बी पे मेहनत करके हम उससे ज़्यादा अचीव कर लेंगे। हर का एक अपना रूट होता है, एक मार्केट होता है, तो हम और ए और बी पे ध्यान देंगे। तो आज हम डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का आपको बताएं कि कैसे हमें काम करना है, किस प्रकार हम अचीव करते हैं, इसको लेकर हम चले। इस पे भी हमारा बहुत ऐसा पार्ट है, किस तरह मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन उनको कैसे सिखाते हैं, मार्केट में कैसे बढ़ सकते हैं, भी ट्रेड नेटवर्क में बताते हैं। इसके साथ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के बाद भी बहुत ट्रेड मार्केटिंग में है, जो अगले एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार, देखते रहिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि आपको लगता है फेराहा इंक आपके साथ बेहतर काम कर सकता है तो फेराहा इंक को जरूर याद करिएगा। किसी भी मार्केट के लिए फेराहा इंक हमेशा आपके लिए तैयार है। नमस्कार।